हेलो दोस्तों, आज का जो बीएड और बीटीसी का जो विवाद था उसका जजमेंट का कॉपी मेरे पास आ चुका है। तो इसमें हम बताने जा रहे हैं जो बीएड का 1 to 5 से भर्ती से क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया है। तो इस क्यों बाहर किया गया है, मतलब कोर्ट का क्या प्रतिक्रिया था, तो इसके बारे में हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय, मतलब भारत के सुप्रीम कोर्ट भारत के सबसे सर्वोच्च न्यायालय है, इससे आगे नहीं जा सकते हैं। यह सिविल अपील मूल क्षेत्रीय अधिकारी, मतलब यह सिविल कोर्ट में ही राजस्थान में क्या किया गया था, अपील किया गया था। आप देख सकते हो अपील संख्या 23 का 2568 अनुमति याचिका था। इस संख्या देख सकते हैं, ये याचिका करता था क्या था, दिवेश शर्मा था बनाम अपील किया था कोई भारत संघ अन्य राज्य, मतलब भारत के अन्य राज्य, भारत के जितने राज्य हैं सभी को इसमें बताया गया है। याचिका की संख्या 17,633 ऑफ 2033 से नंबर दिया गया है। आप समझ सकते हैं सिविल कोर्ट अपील किया गया था। आज अपील की क्या हुआ था, तो यहाँ देख सकते हैं 46 पेज का बहुत बड़ा है। तो हम आपको जहाँ जजमेंट के बारे में बताया गया है, ये आपका कोर्ट क्या है, यहाँ देख सकते हैं राजस्थान, यहाँ से छुट्टी दी गई है। राजस्थान उच्च न्यायालय के कहा गया है कि राजस्थान के उच्च न्यायालय के खंडपीठ निर्णय द्वारा 5/1/2021 को न्यायालय के समक्ष अधीन इसके अलावा अपील किया गया न्यायालय के 3 रीट याचिका भी थे। इसके मुद्दे पर मामला का निपटाने के समय तथ्यों के सिविल अपील LCA उल्लेख करते हुए 21 नवंबर इतना को देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया था, जो यूनियन ऑफ इंडिया का उच्च द्वारा प्रेरित आदेश 25 के उत्पन्न 21/2021 DB सिविल रीट याचिका को संख्या इतना का कोर्ट ने 23 में करा 3 इस न्यायालय को समस्त विवाद का मूल्य यही है। अधिसूचना दिनांक 8/6/2018 को राष्ट्रीय परिषद द्वारा जारी किया गया शिक्षा परिषद का NCT का अभ्यास में बनाया गया है। तो शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के धारा 23A तहत कि इसके बाद अधिनियम रूप में जाना चाहिए कि बीएड का डिग्री धारक को प्रथम पद नियुक्ति के लिए पत्र है। स्कूल में मतलब 1 to 5 में वैसे शिक्षार्थियों जो प्रयुक्त माध्यम से बीएड और राज्य सरकारों के विज्ञापन को जारी कर सकता है। राजस्थान के बारे में है तो आप देख सकते हैं याचिका को प्रयुक्त बैच के अलावा एक मतलब इसमें दिया गया था प्राथमिक शिक्षा के समावेशी व्यक्ति बीएड योग्य उम्मीदवार, उन्होंने पहले रीट याचिका दायर किया था। मतलब जैसे राजस्थान में बाहर किया ना बीएड को, तो उसमें बीएड के स्टूडेंट मतलब याचिका दायर किया, मतलब उसको याचिका को क्या है राजस्थान न्यायालय ने चुनौती दिया और वह चुनौती राज्य के उम्मीदवार दूसरी बैच का स्पष्ट समर्थन करते हुए उच्च न्यायालय समक्ष उन्होंने न्यायालय के समक्ष रखा। हमारे 3 रीट याचिकाकर्ता में WPC की संख्या 127/28 ऑफ दिनांक अधिसूचना चुनौती के का नंबर कर दिया गया था। अब पढ़ सकते हैं, चलो हम कर रहे हैं, बहुत पेज है तो हम मूल पॉइंट पढ़ने के। बीएड धारकों ने अभ्यर्थी को योग्य प्राथमिक विद्यालय में पद दिया। 2018 में NCT है जो करता है वह बीएड को 2018 में वह क्या किया कि मतलब कहा कि बीएड मतलब DLED के कम संख्या, इसलिए बीएड को योग्य किया जाए, मतलब बीएड को मतलब क्या मौका दिया जाए। वकील था कौन, हमने विद्वान वरिष्ठ को सुना है, वकील परमजीत सिंह पटियाला जिन्होंने मामला किया। राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा फैसला पटियाला उपस्थित हुए। बीएड के लिए उम्मीदवार के समर्थन में अधिसूचना 8/28/2018 याचिकाकर्ता के पास निष्कृत राजस्थान उच्च न्यायालय चुनौती दिया था। इसके लिए अपीलकर्ता विद्वान वकील तर्क देते हुए न्यायालय को याचिका को अधिसूचना दिया। केंद्र सरकार के NCT के लिए निर्णीत फैसला को धारा 9 के तहत समझ में निर्देश जारी किए थे। NCT के हाई कोर्ट के सबसे गलत था। केंद्र सरकार निर्गत NCT के मोटे तौर पर वह निवेदन सहमत पटियाला सुश्री अरोड़ा का अपेक्षा मामला था। ये सब राजस्थान के बारे में बताया गया है और योग्यता के बारे में क्या है उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। देखिए इसमें दस्तावेज है, इसमें बहुत मोटा हत्या पढ़ सकते हैं। बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा आज के मौलिक अधिसूचना तहत के अनुसार कम से भारत के प्रत्येक बच्चों के 14 वर्ष की आयु तक एक मौलिक गुण है। मतलब इसमें बताया गया है कि कितना वर्ष के बच्चों को पढ़ाया जाए, इसमें संपूर्ण बात आपको बताया गया है, पढ़ सकते हैं।
जहाँ भी मौलिक हत्या होगा, जहाँ भी हत्या होगा 16 वर्ष के निःशुल्क शिक्षा के RTI की शिक्षा के बारे में बताया गया है, संशोधन के माध्यम से बताया गया है, आप समझ सकते हैं। और पेज आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा जजमेंट है, तो इसको आपको क्या वीडियो को रुका कर पढ़ सकते हैं। इतना बड़ा 46 पेज को मतलब पढ़ना तो मतलब क्या संभव बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि आप क्या कीजिए, इसको अब धीरे धीरे वीडियो को रुका कर आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं जजमेंट को। कह कि भारत की प्रारंभिक शिक्षा 2 स्तर के होते हैं। एक प्राथमिक स्तर यानी वरिष्ठ प्राथमिक स्तर होता है, B होता है, यानी कक्षा 6ठी से 8वीं वर्तमान केवल इसकी चिंता शिक्षक प्राथमिक स्तर है। प्राथमिक अक्षर केवल 23 न केवल अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसमें बताया गया। प्राथमिक विद्यालय की योग्यता है यहाँ बताया गया है, जहाँ धारा के बारे में बताया गया है, इसमें क्या क्या नाती होता है। इसमें देखिए, जबकि धारा होता है कानून के बारे में बताया गया है। तो अब देखिए इसमें बताया गया है कि आप जजमेंट का कॉपी है, पूरी कॉपी को पढ़ सकते हैं। कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालय के पद के लिए 3 योग्यता होनी चाहिए। उच्च माध्यमिक के उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसमें बताया गया है क्या क्या योग्यता होना चाहिए। देखिए इसमें NCT के सेक्शन मतलब बताया कि NCT का अनिवार्य प्राथमिक विद्यालय के लिए, यही कारण है कि प्राथमिक विद्यालय योग्यता निर्धारित की गई है। प्रारंभिक डिप्लोमा DLED कोई नहीं। B.Ed के शैक्षणिक योग्यता अलावा शिक्षक परीक्षा TAT आगे कौशल परीक्षण करेगी। प्राथमिक स्तर के संभालने के उम्मीदवारों को इतनी दिया जाना चाहिए। शैक्षणिक दृष्टि से यह आवश्यकता है कि द्वितीय प्रारंभिक शिक्षा वर्ष के छात्र छात्राओं के पास होता है अंदर कदम रखते। इसकी आवश्यकता है कि DLED छात्र संभालने के, इसके लिए बताया गया है DLED के बारे में। अब यहाँ से पढ़ सकते हैं किसका क्या चाहिए। इसमें सब पाठों में बताया गया है कि PDF में आप पढ़ सकते हैं। प्रस्तावना दिया गया है DLED के कर है कि प्रारंभिक BTC JTT DED और विभिन्न नामकरण है। इसके लिए नामांकन समान रूप से DLED के रूप में जाना जाता है। विनियम विनिर्देश 4 वर्ष के B.Ed वर्णन प्रकार करता है कि प्रस्तावना एजुकेशन ऑफ B.Ed के रूप में भी जाना जाता है। आप कह सकते हैं बहुत प्रकार का। दिलीप कुमार घोष बना अध्यक्ष है, इसके बारे में बताया है। यह 46 पेज का है, आप कह सकते हैं 46 पेज का यह जजमेंट है आया है। B.Ed प्राथमिक स्तर की शिक्षा योग्य नहीं है। B.Ed क्या है, इसमें साफ साफ लिख दिया है कि B.Ed जो है, यही हम खोज रहे थे कि B.Ed प्राथमिक स्तर के लिए योग्य नहीं। स्कूल शिक्षा के A से आवश्यक शैक्षणिक कौशल मतलब साफ साफ NCT कह दिया है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट कह दिया है कि B.Ed प्राथमिक स्तर के लिए योग्य नहीं है। स्कूली शिक्षा के आवश्यक शैक्षणिक कौशल का परीक्षण प्राथमिक स्तर से B.Ed की अपेक्षा नहीं की जाती। जो मतलब प्राथमिक स्तर, यही मेन पॉइंट है, यही जजमेंट का पॉइंट है। कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि B.Ed में जो प्राथमिक जो बच्चों को पढ़ाने का स्किल है उसमें डेवलप मतलब विकसित नहीं होता है, इसीलिए मतलब उसमें DLED में ही विकसित होता है। इसीलिए कह रहा है कि DLED कहीं, इसलिए B.Ed को 1 to 5 में से हटा दिया है। प्राथमिक विद्यालय की उच्च ऊपर प्राथमिक स्तर की शिक्षा उनमें होता है। तो 1 to 5 DLED का डिप्लोमा नाम से जाना था। इसे DLED पाठ्यक्रम से होता है, इसीलिए प्रदान किया डिजाइन संक्षिप्त किया जाता है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाए। कह रहा है कि B.Ed के बारे में कह रहा है कि B.Ed का शामिल की जाना चाहिए स्तर पर योग्यता का अर्थात गुणवत्ता कम करना। प्राथमिक स्तर की शिक्षा गुणवत्ता की ऐसी है कि प्रारंभिक शिक्षा महत्वपूर्ण घटक है जिसको हम इस दिशा में आंदोलन जिसकी हम चर्चा की है कि आदेश का पूर्व पैराग्राफ में। तो ये सब क्या है कि देखिए इस पेज में बताया B.Ed अभ्यर्थी के आगे जारी किया गया है। इसमें 6 वर्ष के प्रारंभिक काल दौरान यह क्या बताया गया, प्राथमिक स्तर की योग्यता निर्धारित की है। देश भर के लेकर अनिवार्य B.Ed योग्य शिक्षकों की प्रतिदारी बाहर रखा गया है। इस प्राथमिक विद्यालय को B.Ed योग्य नहीं मानी गई है। प्राथमिक B.Ed का अंतर्निहित शैक्षणिक कमजोरी पाठ्यक्रम के लिए कक्षा अच्छी तरह मान्यता प्राप्त, यही कारण है कि यह प्रश्न B.Ed प्रशिक्षितों के 6 माह के परीक्षण लेना होगा तो प्रारंभिक कक्षा में उनके पहले 2 वर्ष के भीतर नियुक्ति। इस पृष्ठभूमि B.Ed समावेशी के लिए उम्मीदवार प्राथमिक स्तर के कक्षा हमारी समझ से परे है, नहीं होना चाहिए। हमने अब तक यह गुणवत्ता आवश्यकता है कि विधायिका द्वारा समर्थक प्राथमिक शिक्षा जोड़ दिया है। इस शैक्षणिक द्वारा प्राइमरी में शिक्षक गुणवत्ता के लिए हम समझौता का मतलब अनुच्छेद 21(1) का अधिनियम जाने देश के खिलाफ जा रहे हैं। प्राथमिक का मूल है कि कभी बढ़ा
ज़्यादा नहीं बताया जा सकता है। मैरून वेनर बाल श्रम अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक इंडिया 15 भारत में बाल श्रम समस्या की कमी जोड़ता है। इसमें बताया गया अधिनियम के बारे में बताया गया, बहुत सारा पीडीएफ आती है, तो इससे कह सकते हैं कि हम इसमें बीएड को 100% क्या बाहर कर दिया गया है, तो आप पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। और हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। आप इसको पढ़ना चाहिएगा तो पढ़ सकते हैं, बहुत बड़ा पीडीएफ है, 46 पेज का है। तो आप क्या कीजिए, इसको एक बार आप पढ़ लीजिए और पढ़ने का कार्य कीजिए और इसके समझ जाइए। और अभी जब तक अब बिहार सरकार का कोई आदेश नहीं आ रहा, जब तक आप क्या कीजिए, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई आप क्या कीजिए, नहीं छोड़िए। और बिहार सरकार अब जो भी इस पर प्रतिक्रिया देंगे, अब जो भी प्रतिक्रिया देंगे वह उनका आखिरी प्रतिक्रिया होगा। अभी बिहार सरकार इसके बारे में कुछ भी अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दिए हैं, तो जब तक आप क्या कीजिए, पढ़ते रहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं, आराम से स्क्रॉल कर रहे हैं तो क्या कि आप आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी इसका लिंक है, वहाँ से भी आप क्या है, फेसबुक पर इसको हम डाल देंगे, तो आप टेलीग्राम फेसबुक पर आप इस पीडीएफ को आप देख सकते हैं। तो क्या तो इसको पढ़ना चाहिएगा तो पढ़ सकते हैं धीरे धीरे, क्योंकि वीडियो रुका कर तो आप कर सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट लेकर आप भी पढ़ सकते हैं। तो आप इतना 46 पेज का जजमेंट आया है, मतलब किसका, तो सुप्रीम कोर्ट का। जब सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आ जाएगा तो सभी क्या है, सभी राज्यों को पालन करना पड़ेगा। तो इसका आप देखिए क्या हो रहा है। जिस तरह केवीएस का जो बहाली है वह रुका हुआ है, इसी अधीन के लिए लिखा गया था। देखिए आप लिखा गया था कि एडमिट कार्ड पर सीटेट का दिसंबर वाला को लिखा गया है कि कोर्ट का अधीन है, अगर कोर्ट का फैसला के अनुसार प्राथमिक में शामिल किया जाएगा या नहीं। तो हम कह सकते हैं कि भी आप अब कोई तो फैसला आ चुका है, तो बिहार सरकार के ऊपर अब डिपेंड यह अब बहाली उस पर अब बिहार सरकार अब फेंक दिया है कि एनसीटी में अब जो करना चाहेगी वो करेगी, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो एनसीटी का अब क्या प्रक्रिया हो रहा है, तो एनसीटी अब जो भी करना होगा वो करेगा। तो अब एनसीटी का क्या है कि अब इसके यहाँ लिखा है, एनसीटी के केंद्र सरकार निर्देश को पालन किया है। जैसे प्रकृति अलावा यह स्पष्ट किया कि बैठक की आवृत्ति जहाँ स्पष्ट निर्देश शामिल है कि योग्यता के अधिनियम तहत यह निर्देश केंद्र सरकार को पालन की उपलब्धि किया है। तो पढ़ सकते हैं कि बीएड को शामिल करना था तो प्राथमिक शिक्षक की योग्यता के रूप में स्कूल एनसीटी के देना कितना किया था, लेकिन अब क्या है, बाहर कर चुका है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको जजमेंट को पढ़िए एक बार, समझिए और क्या लिखा गया है। तो आप क्या है कि इससे आप घबराइए नहीं, बिहार सरकार इस पर कुछ न कुछ क्या करेंगे, कुछ न कुछ प्रतिक्रिया देंगे। और उनका जो भी अब परीक्षा आराम से दीजिए, अब सरकार का जो भी होगा उसका सभी को आती करना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश को आप क्या है, कोई भी टाल नहीं सकता है। अब अंतिम यही है। देखिए 45वां पेज में 46 पेज में लिखा गया, राजस्थान उच्च न्यायालय के ऊपर से कहा गया था कि यह कानून स्थगित हाल 3 जजों की फैसला हुआ। 3 जज ने फैसला दिया। मणिपुर राज्य न्यायालय वे सूरज कुमार स्थित कानून जो के समक्ष बनाया है कि विधायिका तब तक वैध रहेगा न्यायपालिका संमत घोषित नहीं किया जाए, कानून दोहराएगा। परिणाम की अपील खारिज की जाती है। जो अपील किया गया था बीएड को, वह क्या है, खारिज किया गया। यहाँ क्या है, साफ साफ कर दिया गया है कि जो अपील किया गया था उसको क्या किया गया, खारिज कर दिया गया है। जो 37 जो परिणाम स्वरूप था 37 उसको खारिज कर दिया गया। अधिसूचना 28/6 को रद्द कर दिया गया। इसमें रीट याचिका को और सभी लंबित आवेदनों का निपटारा किया जाता है और उपयुक्त आदेश के आलोक में। मतलब साफ साफ कर दिया है कि प्राथमिक विद्यालय से 1 to 5 क्या कर दिया गया है, बाहर आ चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि और बीएड और डीएड में क्या होगा, बीएड 1 to 5 से बाहर हो चुका है। अगर बिहार बीपीएससी में बिहार सरकार चाहे तो इसको शामिल करा सकता है। तो इसके लिए आप क्या करिए, आप सभी एकजुट होइए और पढ़ते रहिए, अपन प्रक्रिया के आगे करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।